मैं शशि किरण तिवारी प्रणव चैनल के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के लिए चरणों में सुंदर स्तोत्र समर्पित कर रही हूँ। आत्यंतिक व्याधिहरं जनानाम् आत्यंतिक आत्यंतिक व्याधिहरं जनानां चिकित्सकं वेदविदो वदन्ति चिकित्सकं वेदविदो वदन्ति संसारताप त्रयनाशबीजं संसारताप त्रयनाशबीजं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। विद्वान लोग जो पारंगत हैं, वेद शास्त्र में निपुण हैं, वो भी गोविंद, दामोदर, माधव इन नामों को ही लोगों की बड़ी से बड़ी विकट व्याधि यानी बीमारी को विच्छेद करने वाला वैद्य और संसार के आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों तापों के नाश का बढ़िया बीज बतलाते हैं। यही बीज गोविंद दामोदर माधवेति दैविक, दैहिक और भौतिक ये जो तीन संताप हैं उनको नष्ट करने के लिए विद्वानों ने इस मंत्र को बीज मंत्र के नाम से संज्ञा दी। कौन सा मंत्र है? यही आत्यांतिक व्याधिहरं जनानाम् आत्यंतिक व्याधिहरं जनानां चिकित्सकं वेदविदो वदन्ति संसारतापत्रयनाशबीजं संसारतापत्रयनाशबीजं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण विष्णु मधुकैट भारे श्री कृष्ण विष्णु हो श्री कृष्ण विष्णु मधुकैट भारे
भक्तानुकंपिन भगवन मुरारे त्रायस्व माम के सब लोकनाथ त्रायस्व माम के सब लोकनाथ गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। हे श्री कृष्ण, हे विष्णु, हे मधुकैटभ को मारने वाले, हे भक्तों के ऊपर अनुकंपा करने वाले, हे भगवन, हे मुरारे, हे केशव, हे लोकेश्वर, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। श्री कृष्ण विष्णु मधुकैटभ हरे, श्री कृष्ण विष्णु मधुकैटभ हरे भक्तानुकंपिन भगवन मुरारे त्रायस्व माम के सब लोकनाथ गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। उलूखले, उलूखल, उलूखल जानते हैं सब लोग, अपने गांव की भाषा में इसको जो उखल कहते हैं, जिसमें है जो अनाज वगैरह डाल के साफ करते हैं, कूटते हैं, फिर उसको बढ़िया निखार लाते हैं। उलूखले संभृत तंडुलांशु उलूखले हो उलूखले संभृत तंडुलांशु संघट्यो मुसलैः प्रमुग्धा संघट्यन्त्यो मुसलैः प्रमुग्धा उलूखले संभृत तंडुलांशु संघट्यन्त्यो मुसलैः प्रमुग्धा गायन्ति गोप्यो जनितानुरागा गायन्ति गोप्यो जनितानुरागा गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। ओखली में धान भरे हुए हैं
और उन्हें मुग्धा गोप रमणियां मूसलों से कूट रही हैं और कूटते कूटते कृष्ण प्रेम में विभोर होकर गोविंद, दामोदर, माधव इस प्रकार गायन करती जाती हैं। कन्हैया जी के स्नेह में इतनी भाव विह्वल हो जाती हैं कि ओखली में दान भर दिए और मूसलों से कूट रही हैं और कूटते कूटते कृष्ण प्रेम में इतनी विभोर हो जाती हैं कि मुँह से यही निकलता है, गोविंद, दामोदर, माधव इस प्रकार गायन करती जाती हैं। तो उलूखले संभृत तण्डुलांशु संघट्यन्त्यो मुसलैः प्रमुग्धाः गायन्ति गोप्यो जनितानुरागा गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसा है उनका कन्हैया जी के प्रति प्रेम। बड़े शैतान थे कन्हैया जी बचपन में कन्हैया जी इतने शैतान थे कि अपने जो मतलब सखा थे उनके कन्हैया जी के दोस्त गोपालक, वो है जो उनकी चोटी में बछड़े की पूंछ के बालों से बांध देते थे। कन्हैया जी जो ग्वाले थे उनकी जो चोटी होती थी उसमें है जो बछड़े की पूंछ फंसा देते थे। कमल नयन जिनकी आँख कमल के समान सुंदर, ऐसे थे हमारे कन्हैया जी। मतलब शैतानी देखो खेल खेल में क्या क्या कर बैठते थे। तो गोवत्स बालई गोवत्स गोप बालक वही ग्वाला जो उनके दोस्त बाल गोपाल। शिशुकाक पक्षम उनकी चोटी। बंधंत मां भोज दलायताक्षम अम्भोज यानी कमल नयन जैसे नेत्र थे कन्हैया जी के। अम्भोज दल लायताक्षम गोवत्सवालैः शिशुकाक पक्षम बन्धन्तमं भोज दलायताक्षम। उवाच माता चिबुकं गृहीत्वा। उवाच बोलती है माता यशोदा मैया। चिबुकम ठोड़ी गृहीत्वा पकड़ के। छोटे बच्चों को खिलाने में अक्सर कर यही होता है, ठोड़ी पकड़ के हिला देते हैं। ऐसे ही जब इतनी शैतानी कन्हैया जी ने की, मारा नहीं उनको, प्यार से पकड़ के कन्हैया जी की ठोड़ी हिला दी और कहने लगी
गोविंद दामोदर माधवेति। गोवत्स वाले शिशुकाक पक्षं बन्धन्त मम भोज दलायताक्षं। उवाच माता चिबुकं गृहीत्वा गोविन्द दामोदर माधवेति। कमल नयन श्री कृष्ण को किसी गोप बालक की चोटी बछड़े के पूंछ के बालों से बांधते देख मैया यशोदा प्यार से अपने कन्हैया की ठोड़ी को पकड़कर कहने लगी, मेरा गोविंद, मेरा दामोदर, मेरा माधव। प्रभात काले वर वल्लभोगा। प्रभात काले हो प्रभात काले वर वल्लभोगा। गोरक्षणार्थं धृतवेत्रदण्डा। आकारयाम सुरनन्तमाद्यम्। आकारयाम सुरनन्तमाद्यम्। गोविंद दामोदर माधवेति। प्रातः काल हुआ। ग्वाल बालों की मित्र मंडली हाथों में बेंत की छड़ी और लाठी ले गऊ को चराने के लिए निकली। तब वे अपने प्यारे सखा अनंत आदि पुरुष श्री कृष्ण को गोविंद, दामोदर, माधव ये कहकर बुलाने लगे। प्रभात काले वर वल्लभोगा। प्रभात काले वर वल्लभोगा। गोरक्षणार्थं धृतवेत्रदण्डा। प्रभात काले वर वल्लभोगा। गोरक्षणार्थं धृतवेत्रदण्डा। आकारयाम सुरनन्तमाद्यम्। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। जलाशय कालिए मर्दनाए। जलाशय हो जलाशय कालिए मर्दनाए। यदा कदम्बा दपतन् मुरारिः।
गोपांगना शुक्रसुरेत्य गोपा गोपांगना शुक्रसुरेत्य गोपा गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। जिस समय काली नाग का मर्दन करने के लिए कन्हैया जी कदम्ब के वृक्ष से कूदे, उस समय गोप बालाएं और ग्वाले सभी लोग वहाँ पहुंचकर खड़े होकर हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव कहकर बड़े जोर से रोने लगे। जलाशय का मतलब तालाब में या यमुना जल में जब कन्हैया जी है कालिया नाग का मर्दन के लिए जैसे ही कदम्ब के वृक्ष से कूदते हैं, उस समय एकदम सब देख के स्तब्ध रह गए। गए कन्हैया गए। उस समय सिर्फ वही रो रो के पुकारने लगे, गोपांगना शुक्रसुरेत्य गोपा गोविंद दामोदर माधवेति। और अक्रूर मासाद्य मुकुंद अक्रूर मासाद्य मुकुंद शापोत्सवार्थं मथुरां प्रविष्टः शापोत्सवार्थं मथुरां प्रविष्टः तदा स पौरैर्जयतीय भाषी तदा स पौरैर्जयतीत्यभाषी गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। अक्रूर मासाद्य मुकुंद शापोत्सवार्थं मथुरां प्रविष्टः तदा स पौरैर्जयतीत्यभाषी गोविंद दामोदर माधवेति। जिस समय श्री कृष्ण चंद्र ने कंस के धनुर्यज्ञोत्सव में सम्मिलित होने के लिए अक्रूर जी के साथ मथुरा में प्रवेश किया, उस समय पूर्ववासी जन हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, तुम्हारी जय हो, जय हो।
ऐसा कहने लगे। कन्हैया जी के जीवन की लीलाएं क्या से क्या, बचपन में कितने उद्दंड थे, युवावस्था में क्या क्या किया, सब लीलाएं हैं भगवान की। वाह कन्हैया जी, तुम्हारी लीला अपरंपार है, तुम्हारी लीला को कोई नहीं जानता। ये हमारे कन्हैया जी का बाल लीला वर्णन आप लोगों को कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।